बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेजबान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस वीडियो में मैं गेंठिया के लिए, गेंठिया जो है वो एक इंतहाई तकलीफ दे मर्ज होती है। अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे। हमारे जो बहन भाई इसमें मुब्तला हैं बहुत तकलीफ में होते हैं, और ये जो मौसम है इस वक्त सर्दी का, ये गेंठिया के मरीजों के लिए इंतहाई तकलीफ का बायस बनता है। इसमें तकरीबन जो मरीज हैं वो जुड़ से जाते हैं। तो ऐसे मरीजों के लिए आज मैं गेंठिया का मुकम्मल एक जो इलाज है, एक कोर्स कह लें, वो आपकी खिदमत में बयान करने जा रहा हूं। इसमें गंठिया की 3 अद्वियात आपने इस्तेमाल करनी है। अल्लाह के फजल करम से हर किस्म का गंठिया जो है, जोड़ों के दर्द जो है वो इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाए। नुस्खा जात बयान करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फायदा करें। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इसमें गंठिया जो है ये तिब के मुताबिक, तिब्बे यूनानी के मुताबिक, कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक, जो हम तिब्बे यूनानी में हज़रत साबिर मुतानी रहमतुल्लाह अलैह जो कि मेरे दादा उस्ताद हैं, उनकी जदीद तरीन तहकीकात के मुताबिक ये 2 मजाजों में हमने देखा है। सबसे पहले तो इसको जो आम एक रवाजी तौर पे कहा जाता है, ये उजलाती असाबी खुश्क सर्द मजाज में पाया जाता है। तकरीबन अतिब्बाए किराम इसको इसी में तस्लीम करते हैं, लेकिन मेरे तजर्बात ये हैं, मैंने ज़ाती तौर पे जो मरीज देखे हैं बहुत ज़्यादा इसके, उसमें मैंने ये देखा है कि इसमें मजाज उजलाती असाबी में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, खुश्क सर्द मजाज में। आयुर्वेदिक के मुताबिक आप इसको वात में कह सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एलोपैथी के में आप इसको एसिडिक मजाज या एसिडिक मजाज कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, उसमें मैंने ये देखा है कि ये बहुत ज्यादा मरीज बलगमी मजाज में भी होते हैं। तिब्बे यूनानी में आप इसको बलगमी कह लें, कानून मुफरद के मुताबिक आप इसको साबी कह लें, और वैदिक के मुताबिक आप, आयुर्वेदिक के मुताबिक आप इसको कफ कह लें, और जो एलोपैथी है इसके मुताबिक आप इसको अल्कली मजाज कह लें। अल्कलाइन कैफियत में ये लोग भी होते हैं। ऐसे मरीजों का असूली और दुरुस्त इलाज ये है कि इनका मजाज जिस मजाज में ये है उसको तोड़ा जाए और उससे अगले मजाज में इनको ले जाया जाए। आज का ये नुस्खा जो मैं आपकी खिदमत में 3 नुस्खों से एक सेट बनता है, ये बयान करने जा रहा हूं। इसमें खुश्क सर्द में, चूंकि इसको बहुत ज्यादा इस गंठिया जो है वो खुश्क सर्द मजाज में देखा जाता है, यही नुस्खा इसके लिए भी एक त्रियाग सिद्ध दवाई है। लेकिन अगर कोई मरीज असाबी मजाज में, कफ में या अल्कलाइन या बलगमी कैफियत में हो, तो उसके लिए भी यही नुस्खा कारगर रहेगा। तो इसको बाकी तो जो तबीब हैं उनका काम होता है कि वो मजाजों की दर्जाबंदी करें कि इस बंदे का इस वक्त कौन सा मजाज है, और ये इतना आसान भी नहीं होता। मैंने देखा अक्सर फेसबुक पे, यूट्यूब पे लोग ऐसे लगे होते हैं, लेकिन असल बात यह है कि जब ऐसे मरीज किसी मुस्तरिद मुआलिज के पास जाए और फिर वो भी बंदा कोई आगे से काबिल ही हो तो वो मजाजों को शनाख्त कर सकता है, वरना अक्सर मैंने देखा है 100% गलत जो है वो तशखीसें होती है लोगों की, और बहुत बड़े बड़े नाम। मैं लाहौर में 2 दिन प्रैक्टिस करता हूँ, तो यकीन करें मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, उनका नाम नहीं ले सकते कि ऐसे ऐसे लोगों की 100% गलत तशखीस होती है। तो बाहर ये एक अलग बात है। ये नुस्खा इंशाअल्लाह ताला गंठिये में, जोड़ों के दर्द हो, छोटे जोड़ों के दर्द हो, बड़े जोड़ों के दर्द हो,
यूरिक एसिड के मसाइल की वजह से दर्द हो, खुश्की सर्दी की वजह से दर्द हो, असाबी मिजाज में बलगमी रुतूबात की ज्यादती की वजह से दर्द हो, किसी भी सूरत में हो, ये अल्लाह के फजल करम से अगर इसको इस्तेमाल किया जाएगा तो अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो मरीज जो है वो शफायाब हो जाएंगे। अगर कोई बहुत ही पेचीदा सूरत हाल है और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं साथ इसके, तो फिर मेरी गुजारिश है कि जो भाई बहनें हमारी इसमें मुब्तला हैं वो फिर अपने करीबी किसी अच्छे मुआलिज से मिले, तो उनसे मशवरा करके ये अहतियात इस्तेमाल करें। मैं एक सदका जारिया के तौर पे एक तकलीफ, अगर किसी की तकलीफ मेरे बताए हुए नुस्खे से ठीक हो जाए तो वो मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाएगा, अजर का बायस बन जाएगा। मैं इस जज्बा से ये वीडियो काट रहा हूँ। अब आते हैं नुस्खा जात के। इसमें आपने सबसे पहले हब्बे ज़ाफ़रान बनवानी है या बनानी है। आपने हब्बे ज़ाफ़रान में आपने ज़ाफ़रान लेना है, जज्वार खताई लेनी है, ऊद सलीब लेनी है, अक्कर करा असली लेना है, जुंद बिदस्तर असली लेना है, उसके बाद आपने हीरा हिंग असली लेनी है। ये तमाम चीजें आप अपनी यानी कैफियत के मुताबिक, अगर मरीज है तो वो 3-3 ग्राम लेके बना लें। इन तमाम चीजों को असली लेना है, अच्छी तरह कूट के बारीक पीस के मसूर के दाने के बराबर इसकी जो है ना वो गोलियां बना। अगर कोई मरीज कमजोर हो तो वो मसूर के दाने के बराबर इसको इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई मरीज सेहतमंद हो, तगड़ा हो, तो वो इसकी मसूर से 2-3 गुना तक ज्यादा इसको इस्तेमाल कर सकता है एक खुराक। ये ज़ाफ़रान, जद्वार खताई, ओद सलीब, अक्करकरा, जुंद बिदस्तर, हीरा हिंग इसकी मसूर के दाने के बराबर गोलियां बना के रख ली। अब इसके साथ एक आपने पाउडर तैयार कर, इस पाउडर में आपने लेना है सफूफ, इसको आप सफूफे गैंठिया कह लें, गोली का नाम हब्बे ज़ाफ़रान। इसमें आपने लेना है सबसे पहले हल्दी 50 ग्राम, सूंड या जिसको सूंठ भी कहते हैं, सूंड खुशक अदरक 50 ग्राम, कचूर लेना है आपने 50 ग्राम, काली मिर्च आपने लेनी है 50 ग्राम, मगा आपने लेनी है 50 ग्राम, अजवाइन देसी लेनी है आपने 50 ग्राम, तुख्मे मेथी, मेथी के बीज, छोटी मेथी बारीक दाने, वो आपने लेने हैं 50 ग्राम। उसके बाद आपने इसमें लहसुन का पाउडर, ये देसी लहसुन का मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, वरना फिर बाजार से ये जो कंपनियों के मिलते हैं कोई भी आप ले लें। लहसुन का पाउडर भी आपने लेना है 50 ग्राम। इन तमाम चीजों को बारीक पीस के पाउडर बना के किसी जार में बंद करके रखें। इसमें से चम्मच का तीसरे हिस्से से लेके आधी चम्मच तक आप दिन में 2 से 3 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं खाना खाने के बाद। ये पाउडर है। इसी के साथ आपने एक एक गोली हब्बे ज़ाफ़रान की खानी है। अगर तकलीफ कम है, मरीज का जिस वजन कम है, तो फिर आप एक गोली दे दें, बहुत है। अगर तकलीफ ज्यादा है तो फिर मसूर के दाने के बराबर जो गोली है वो 2 से 3 गोलियां दिन में 2 से 3 दफा बर्दाश्त के मुताबिक आप मरीज को देंगे। नीम गर्म दूध के साथ दे दें तो ज्यादा बेहतर है। दूध में थोड़ा सा देसी घी मिला लें तो ज्यादा बेहतर है। इस दुआ को आप नाश्ते के बाद और खाने के बाद दिन में 2 से 3 दफा, ज़ाफ़रान की गोली और साथ ये गेंठिए का पाउडर, अक्सीरे गेंठिया पाउडर आप इसका नाम रख लें, ये आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने इसमें तीसरी चीज बनानी है, जो वो गेंठिए के लिए मालिश, ऑयल बनाना है। ये बहुत जरूरी होता है, गेंठिए के अक्सर मरीजों को मालिश की जरूरत पड़ती है। और वैसे भी ये दर्दों के लिए एक तेल, दर्दों का बेहतरीन तेल बनेगा। ये नुस्खा मैं आपको बयान करता हूं। इसमें आपने ये करना है कि सबसे पहले अदरक जो है, अदरक लेना है 50 ग्राम, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर ले, अदरक को काट ले। उसके बाद आपने लेना है लहसुन। लहसुन जो है ये छिलके समेत ही, जिस तरह ये लहसुन होता है उसको, उसकी तुरियां उतार लें, उनको थोड़ा थोड़ा सा कूट लेना, दरदरा कर लें इसको।
उसके बाद आपने लेनी है सुर्ख मिर्च। सुर्ख मिर्च कौन सी लेनी है? ताजा सुर्ख मिर्च लेनी है और बाजार से मिल जाती है। सुर्ख मिर्च लेके 50 ग्राम ये लेनी है और इसको भी काट लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। उसके बाद आपने अजवाइन देसी 25 ग्राम, मेथरे, ये बड़े मेथरे जो होते हैं, एक छोटी मेथी होती है वो सूप में इस्तेमाल होगी और इसमें मेथरे इस्तेमाल होगी जो अचार में डालते हैं, 25 ग्राम वो लेने हैं। और इनके साथ आपने हल्दी लेनी है 25 ग्राम। इन चीजों को, हल्दी को, गांठ वाली हल्दी जो है वो लेके उसको कूट के डाल दें, मेथरों को डाल दें और साथ आपने अजवाइन देसी डाल के, ये तमाम चीजें डाल के इनको रात को आपने तकरीबन ये तमाम चीजें डाल के इनको एक पाव पानी जो है ऊपर छिड़क दें किसी बर्तन में। जब ये एक पाव पानी आप इसको रात को भिगो देंगे, सुबह तक ये तमाम चीजें जो है वो पानी में अच्छी अच्छी तरह अपने में जल्द कर लेंगे। उसके बाद आपने ये करना है कि इस नुस्खा में 1 किलो तिलों का तेल, 1 किलो रोगने कुंजक भी जिसको कहते हैं, तिलों का तेल, वो आपने बाजार से लेके इसमें डाल देना और इसको अच्छी तरह हल करके आग पे रख के इसको जलाना शुरू कर। हल्की आग पे इसको इतना पकाएं कि तमाम चीजें जल के वो बिल्कुल तेल तैयार हो जाएगा। इस तेल को रख दें, जब ठंडा हो जाए तो इसको आराम के साथ आपने भून लेना है। ये तेल संभाल के रखें और इस तेल को रोजाना मरीज को, जो गठिए का मरीज है, जोड़ों के दर्दों का मरीज है, पट्टों के दर्दों का मरीज है, उसको नीम गर्म ये करके इसकी अच्छी तरह मालिश करनी है। अगर हो सके, अगर जोड़ों पे, 2-3 जोड़ों पे या घुटनों पे कोई मसला है तो फिर आप रुई रख के या गर्म पट्टी बांध दें। अगर सारे जिस्म में दर्द हैं तो फिर मालिश करके कमरे को गर्म करें और हीटर वगैरह लगा के और रजाई जो है वो लाफ ऊपर उड़ा दें। इन तीनों नुस्खों को इस्तेमाल करने से और अल्लाह के फजल करम से कुछ चीजें मैं बयान करता हूं कि आपने मरीज को ठंडी चीजें भी नहीं देनी, लस्सी दही बंद कर देना है। दूध में दूध पत्ती दे सकते हैं थोड़ी डाल के, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि दूध और घी थोड़ी मकदार में घी डाल के दे दें। इसके अलावा मरीज को मुकव्वियात, मछली, देसी मुर्गी, बटेर, तीतर, उसके अलावा ये बकरे का गोश्त, इस तरह की चीजें जो है, खजूर, काजू, बादाम, मुकव्वी चीजें, गर्म चीजें खाने को दें। ठंडी चीजों से मुकम्मल परहेज करें। यूरिक एसिड, जिन लोगों को यूरिक एसिड के मसाइल हैं वो फिर गोश्त भी कम इस्तेमाल करें, दालें इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा खट्टी चीजें मुकम्मल तौर पे बंद कर दें। इस नुस्खा को मुसलसल जो है वो अल्लाह के फजल करम से कुछ अर्सा इस्तेमाल किया जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला हर किस्म की जिस्मानी दर्दें, गठिए के मसाइल, उनसे मरीज को इंशाअल्लाह ताला निजात मिल जाएगी। इसके दौरान अगर किसी मरीज का, वैसे तो ये जो नुस्खा है खाने वाला सिरे गठिया, इसमें मैदा की इस्लाह के लिए, निज़ाम हज़म की इस्लाह के लिए अद्वियात मौजूद हैं, लेकिन अगर किसी मरीज को फिर भी कोई मैदे का मसला बने तो वो फिर ऐसा करें कि अदरक, पुदीना और इसके साथ आप अनारदाना, ये 3 चीजें मिला के इसकी चटनी बना लें और 2-2 चम्मच चटनी हर खाने के साथ मरीज को इस्तेमाल करें। इससे इंशाअल्लाह ताला जो है डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहेगा, यूरिक एसिड भी ठीक होगा, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इस मुकम्मल सेट को, पूरे नुस्खा को जो मैंने बयान किया है, इंशाल्लाह इस्तेमाल करें, साथ परहेज करवाएं। अल्लाह के फजल करम से गठिया, हर किस्म की जिस्मानी दर्दें जो बिलखसूस असाबी मिजाज की वजह से, बलगमी मिजाज की वजह से या सुदावी मिजाज की वजह से, तिब्बे यूनानी में आप इसको सुदावी मिजाज कह सकते हैं और जो हमारी कर्म गज़ा है उसमें उज़लाती मिजाज कहते हैं, और इसको जब हम आयुर्वेदिक की नजर से देखें तो फिर हम इसी को वात कहते हैं। तो
इसके वजह से जितने भी मसाइल अल्लाह के फजल करम से जो दर्दों के से मुतल्लिका है वो इंशाल्लाह सबसे निजात मिल जाएगी। ये नुस्खा आयुर्वेद के मुताबिक कफ और वात दोनों दोषों पे, तिब्बे यूनानी के मुताबिक बलगमी और सुदावी इखलात वाले मर्दों पे, और कानून मुफरदा के मुताबिक असाबी और इजलाती, और एलोपैथी के मुताबिक अल्कली और एस्टर या एस्टर जिसको कहते हैं, इन मिजाजों पे बेहद कारगर और मौसर है। इंशाल्लाह इस्तेमाल करें, अल्लाह के फजल करम से जो बना के इसको इस्तेमाल करेगा हमें इंशाल्लाह दुआ देगा। इसको इस्तेमाल करने के लिए ये है कि जरूरत के मुताबिक 1 माह से लेकर 3 माह तक, और दुआओं की कमी बेशी आप खुद कर सकते हैं। किसी को पक्की जो है, जो सफूफे गैंठिया है, सीरियस गैंठिया के नाम से जो सफूफ आपने बनाया है, वो अगर किसी को आधी चम्मच मुआफिक करता है आधी चम्मच खा ले, अगर तीसरा हिस्सा चम्मच का मुआफिक करता है तीसरा खा ले। हब्बे ज़ाफ़रान 1 गोली से शुरू करें, जरूरत के मुताबिक आप इसको 3 गोली तक दिन में 3 दफा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सब कुछ कामला अता फरमाए, इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि